अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब खैरियत है? मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का करम है। और यकीन करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। और मैं अल्लाह से दुआओं में भी याद करता हूँ, दुआओं में भी कहता हूँ कि अल्लाह हमारे तमाम मुस्लिम भाइयों को, तमाम आलम इस्लाम के जो भी लोग हैं, सबको हिफाजत से रखे। ठीक है, मैं आपके सामने ये एक वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ अलग तरीके से अरबिक सीखने का तरीका बताऊंगा कि कैसे आप अरबिक आसानी के साथ सीख सकते हैं। इसमें कुछ मैं नोटिस करने वाली बात आपको बतला रहा हूँ भाई, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी वीडियो को आखिर तक देखें, थोड़ा सा भी मिस ना करें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, पर आज मैं ऐसा नहीं कहूँगा। आप चाहें तो सब्सक्राइब करें, या चाहें तो लाइक करें, या चाहें तो ना करें, ये आपकी मर्ज़ी है। इसलिए कि मैं कहता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। खैर, आपकी मर्ज़ी है। वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। इसलिए कि वीडियो की लाइक अगर मिलता है तो हमें भी हौसला मिलता है। पर इतना ज़रूर कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें और बताए हुए तरीके को फॉलो करें। इंशाअल्लाह जल्दी सब सीख जाएंगे। अगर आप बताए हुए तरीके को फॉलो नहीं करेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कितना हो वीडियो आप देख लें, कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए कि आप भी जानते हैं कि अगर शिक्षक या टीचर आपको कितना हो पढ़ाएगा और आप कोशिश नहीं करेंगे पढ़ने को, याद करने को, तो आप न पढ़ पाएंगे, न कुछ सीख पाएंगे, न कुछ जानकारी हासिल कर पाएंगे। इसलिए बराए मेहरबानी आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो का एक भी पार्ट मिस न करिएगा और उसे से अच्छे से सीखिए। और कोई भी वीडियो है, कोई भी अल्फाज है, उसको आप कॉपी कीजिए, कॉपी पर पेन से लिख करके या अकेले में बात करके। ठीक है, अकेले में भी बात किया जाता है, आपस में खुद से अपने मन से बात किया जाता है कि मैं ये चीज़ सीखना चाहता हूँ, तो उसको कैसे सीखेंगे, कैसे बोलेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अपने मन में सोचिए, आपने कितनी देर कर दी। ये सोचिए कि आप किससे बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो उससे बात कर रहे हैं किस तरह से। तो ये आप हिंदी में सोच लीजिए कि आपने कितनी देर कर दी, आपने कितनी देर कर दी। अब इसका आपने हिंदी में सोच लिया या उर्दू में सोच लिया, अब इसको अरबिक इसका सोचिए कि इसका अरबिक क्या हुआ। तो आपका मतलब इनता होता है अरबी, और कितनी का या कितना का कम होता है कम। देर को अरबी में ताख़ीर कहते हैं, और सौ करने को सौवी कहते हैं, करने को सौवी कहते हैं। आपका मतलब इनता, आपका अरबी इनता होता है, और कितना का कम होता है, और देर को ताख़ीर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको याद कीजिए और सीखिए। फिर दूसरा अल्फाज आप मन में अपने सोचिए कि मैंने नहीं, आपने देर कर दी है। दूसरा अल्फाज मन में सोचिए या कॉपी पर लिखिए, मैंने नहीं, आपने देर कर दी है। ठीक, फिर उसके बाद उसका अरबिक सोचिए कि देर को अरबी में ताख़ीर कहते हैं, मैंने को या मैं को अना कहते हैं, नहीं को माँ कहते हैं, और आपको या आपने को इंता कहते हैं। फिर देर को ताख़ीर कहते हैं, और करने को सवी कहते हैं। यानी देर मैंने नहीं, आपने देर कर दी है। ताख़ीर अना मा इन ताख़ीर सौवी, इसका पूरा होता है। तो इस तरह से आप अपने मन में सोचिए या अकेले में, जो याद है वीडियो देख कर के नहीं, वीडियो देख लीजिए पहले, बाद में आप जो अरबिक जानते हैं उसका अरबिक बनाइए। ठीक है, कॉपी पर लिखिए हिंदी में, देर मैंने नहीं, आपने देर कर दी। अब इसका नीचे उसका अरबिक अपने मन से बताइए, बनाइए कि क्या चीज़ को क्या कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको भी समझ में आएगा कि इसका मैं मतलब पूरा जान चुका हूँ। फिर तीसरा अल्फाज है नहीं। अल्फाज है, आदमी कहता है नहीं नहीं नहीं, लगातार कहता है नहीं 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 नहीं, ये काम मैं नहीं करूँगा। तो ऐसे ही आप मन में सोच लीजिए, नहीं 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 जनाब, आपने देर कर दी है। नहीं नहीं जनाब, आपने देर कर दी है। अब इसका अरबी क्या होगा? नहीं 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 को ला 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 कहेंगे। ला 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 का मतलब नहीं नहीं नहीं। और जनाब का मतलब अरबी में
हबीबी कहते हैं। हबीबी किसी को अदब से कहते हैं तो जनाब कहते हैं, ठीक उसी तरह से अदब से कहेंगे तो हबीबी कहेंगे। ताख़ीर को, देर को ताख़ीर कहते हैं, और आपको इंता कहते हैं, और करने को सवी कहते हैं। तो फिर आपने इसलिए सोच लिया नहीं 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 जनाब, आपने देर कर दी, तो ला 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 हबीबी इंत ताख़ीर सवी, यानी मैंने नहीं, आपने देर कर दी है। फिर उसके बाद से आप दूसरा कुछ सोच लीजिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जनाब आप बहुत झूठे आदमी हैं। सोच लीजिए या कॉपी पर लिख लीजिए, जनाब आप बहुत झूठे आदमी हैं, बहुत झूठे आदमी हैं। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, जनाब को हबीबी, आपको इंता, बहुत को कतीर कहते हैं, और झूठा या झूठे को कज़्ज़ाब कहते हैं, कज़्ज़ाब, और आदमी को नफ़र कहते हैं। तो जनाब आप बहुत झूठे आदमी हैं, इसका अरबी होगा हबीबी इन तकत्तीर कज़्ज़ाब नफ़र, हबीबी इन तकत्तीर कज़्ज़ाब नफ़र। इस तरह से आप कॉपी पर लिख करके इसका अरबिक बनाइए। हिंदी लिखिए में लिखिए या उर्दू लिखिए, या आपका जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को आप लिखिए, और उसके बाद उसका अरबिक नीचे बनाइए। स्कूल में भी आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे दिया जाता है वाक्य बनाओ, ठीक है, तो ऊपर आदमी लिखवा देता है, और उसके बाद से आपका उसका आंसर नीचे लिख करके लाना होता है। ठीक उसी तरह से आप ऐसा कीजिए। फिर उसके बाद आप सोच लीजिए या कॉपी पर लिखिए, आप यह क्या बोल रहे हैं जनाब। आदमी कहता है ना किसी से कि आप यह क्या बोल रहे हैं, ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए। तो यह सोच लीजिए, आप यह क्या बोल रहे हैं जनाब। अब इसका नीचे अरबी क्या होगा, आपको इंता कहते हैं, यह को हाजा कहते हैं, क्या को सुनू कहते हैं, और बोलने को गुल कहते हैं, बोलने को गुल कहते हैं, और जनाब को हबीबी कहते हैं, जनाब को हबीबी कहते हैं। तो आप यह क्या बोल रहे हैं जनाब, तो आदमी क्या कहेगा अरबी में, इन तहाजा सुनो गुल हबीबी, इन तहाजा सुनो गुल हबीबी, इन तहाजा सुनो गुल हबीबी। आप यह क्या बोल रहे हैं जनाब, आप यह क्या बोल रहे हैं जनाब, इसका अरबी ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कोशिश कीजिए सीखने को, तो जल्दी से सीखेंगे। वरना आप कुछ भी कर लें, कितना हो वीडियो देख लें, सिर्फ मेरा चैनल नहीं हज़ारों लोगों का चैनल देखेंगे, कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जितना अच्छा से मैं समझाता हूँ, आपको किसी भी वीडियो में, किसी भी चैनल पे आपको समझाने वाला ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर से उसके बाद सोच लीजिए, मैं झूठा आदमी नहीं हूँ। फिर सोचिए या लिखिए, मैं झूठा आदमी नहीं हूँ। अब इसका अरबी बनाइए, मैं को अना कहते हैं, झूठा को कज़्ज़ाब कहते हैं, माफ़ी को नहीं कहते हैं, माफ़ी को या नहीं को माफ़ी कहते हैं, नहीं हूँ या नहीं है को माफ़ी कहते हैं, और आदमी को नफ़र कहते हैं, झूठा को कज़्ज़ाब कहते हैं, अना को मैं कहते हैं। ठीक है, तो मैं झूठा आदमी नहीं हूँ, अना माफ़ी कज़्ज़ाब नफ़र, अना माफ़ी कज़्ज़ाब नफ़र, यानी मैं झूठा आदमी नहीं हूँ, अना माफ़ी कज़्ज़ाब नफ़र। ठीक है, फिर उसके बाद से आप अपने दिमाग पे जोर डालिए कि अब क्या बोलना है, अब क्या सोचना है। तो फिर से एग्ज़ाम्पल के तौर पे, उसने हमसे कहा तुम ठीक नहीं हो, उसने हमसे कहा तुम ठीक नहीं हो, उसने हमसे कहा तुम ठीक नहीं हो। आप स्कूल में पढ़े होंगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश या ट्रांसलेट इनटू हिंदी, तो लिखवा दिया जाता है इंग्लिश में, अब उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके लाइए। ठीक उसी तरह से आप हिंदी में लिख लीजिए और उसका आप ट्रांसलेशन कीजिए। उसने को हुआ कहते हैं, वह को या उसने को हुआ कहते हैं, अना को हमसे या हम कहते हैं या मैं कहते हैं, कहा को कलाम कहते हैं, कहना को मिन मतलब से होता है। ठीक है, मिन मतलब से, अना मिन यानी हमसे, और ठीक को कोइस कहते हैं, माफ नहीं को माफ़ी कहते हैं। ठीक है, तो उसने हमसे कहा तुम ठीक नहीं हो, हाँ, उसने हमसे कहा तुम ठीक नहीं हो, तो उसका अरबी क्या हुआ, हुआ अना ना। फिर उसके बाद सोच लीजिए, अभी जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, अभी जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। अब इसका अरबी क्या होगा, अलहीन, अलहीन का मतलब अभी होता है, अभी को अलहीन कहते हैं, जाने को या जाओ को रूह कहते हैं, मैं को अना कहते हैं, तुमसे या तुमको इंता कहते हैं। एक बात को कलाम कहते हैं, माँ का मतलब नहीं, और सौवी का मतलब करने को सौवी कहते हैं। तो अभी जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, ये हिंदी में आपने लिख लिया। उसके बाद से नीचे लिखिए,
अलहीन रूह अना इन तमा कलाम सवी। ये आप लिख करके उसके बाद देखिए कि भाई आप पूरा सेंटेंस सही सही बना ले रहे हैं कि नहीं। अगर उसमें से किसी ये मत सोचिए कि मैं जो जानता हूँ उसी का लिखूँ, कुछ भी आप लिख लीजिए, उसके बाद उसका नीचे उसका अरबिक लिखिए। जिसका नहीं लिख पाएंगे तो वो जानिए कि आप नहीं जानते, तो आप उसका याद करने की कोशिश कीजिए, और जो लिख लेते हैं वो तो आपका पक्का हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से सीखिए। अब दूसरा है, तुम इधर भूल कर भी मत आना। आदमी कभी किसी से कहता है तुम इधर भूल कर भी मत आना, तो इसका अरबी क्या होगा? इंता। तुम का इंता, इधर का हीना कहते हैं, इधर का हीना कहते हैं, और भूलने को इंशा कहते हैं, भूलने को इंशा कहते हैं, या नसीत कहते हैं, नसीत भी कहते हैं और इंशा भी कहते हैं। और मत या नहीं को माँ कहते हैं। नहीं, आदमी कहता है नहीं या मत, तो उसको माँ कहते हैं, और आने को ईजी कहते हैं। तो तुम इधर भूल कर भी मत आना को अरबी हुआ इन तहीना इंशा माँ ईजी, या नसीत माँ ईजी। इंशा और नसीत दोनों भूलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इंशा, इन तहीना इंशा माँ ईजी, या इन तहीना नसीत माँ ईजी, इन तहीना नसीत माँ ईजी। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।